Hello everybody and welcome to this wonderful platform of My Classroom. Today what we would be doing is we would be doing a very interesting topic with whom. My name is Tanisha and I am gonna help you थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए. दो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस ऐसे क्रॉसेस होते हैं जो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, हम चीज़ों को रटना मग अप करना शुरू कर देते हैं. सो इन दिस प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नहीं होगा. हम हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर टॉपिक. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. दैट मीन्स योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हम शुरू करेंगे ग्रिगोर जोहान मेंडल से. जब हम ग्रिगोर जोहान मेंडल के बारे में बात करते हैं, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे ये दिख रहा है ना, साइंटिस्ट क्रेजी हो रखा है. He is getting crazy because he is very happy क्योंकि इसके पास एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म खुल गया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द वर्ड विच एक्चुअली गिव्स यू द वंडरफुल आइडियाज. जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाउ दे मैनिपुलेट. तभी तो डेफिनेशन में लिखा है जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with principle of inheritance and its practices. Of course, I look like this because my mom and dad actually look like this. I have this hair, I have this skin color, tone, because of course, it is very much there with my mom and dad, right? थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ें, इसी की तरह क्रेजी हो जाते हैं, right? अब कुछ टर्म्स है जो थोड़े से जानना ज़रूरी है. दो इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि डोमिनेंट का मतलब होता है जो डोमिनेंट है, रिसेसिव जो छुपा रहता है. लेकिन रिसेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो पूरे जनरेशन में ऐसा ही रहेगा. नो, बस इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस स्किन कलर और आई हैव दिस हेयर, स्ट्रेट हेयर, क्रिपल्ड हेयर, कैसा भी हेयर हो. हेयर है तो मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैंने कलर बता दिया, कलर ऑफ हेयर, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे हेयर होता है, किसी का गोल्डन टेक्सचर होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो ये वेरियस ट्रेड्स है. कैरेक्टर एक ही है, हेयर कलर, उसके वेरियस ट्रेड्स आ गए. सिमिलरली अगर पूरी जनरेशन में, मेरी पूरी फैमिली में एवरीबडी हैज दिस ब्लैक हेयर, बट ऑल ऑफ अ सडन कहीं एक जनरेशन में ऐसा आ जाता है कि किसी एक प्रोजेनी में ग्रे हेयर आ गया या फिर गोल्डन हेयर आ गया. दैट मीन्स एक ट्रेड, बालों का कलर, ब्लैक कलर डोमिनेंट था जो हर जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, बट कहीं ना कहीं रिसेसिव भी छुपा हुआ था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिसेसिव था नहीं, रिसेसिव था लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. इसका मतलब होता है रिसेसिव. डोमिनेंट इज दैट ट्रेट विच इज वेरी मच देयर इन दी प्रोजेनी एंड एक्सप्रेसेस. मैं डोमिनेंट हूं, मैं एक्सप्रेस करूंगा. लेकिन रिसेसिव का मतलब ये नहीं है कि कभी वो उस कैरेक्टर, उस ट्रेट या फिर उस प्रोजेनी में नहीं था. वो था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ. जब होगा, हो सकता है 3-4 जनरेशन के बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, राइट? तो ये है आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव. हाउ कैन वी फॉरगेट आवर वेरी ओन ग्रिगोर जोहान मेंडल. जब हम ग्रिगोर जोहान मेंडल के बारे में बात करते हैं, हमको एक ही चीज याद आती है, दैट ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम which is your garden pea. पाइसम सटाइवम नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पाइसम सटाइवम जो एक्चुअली क्या है, साइंटिफिक नेम है, तो मैंने देखा, आपने भी देखा, यहाँ पर क्या किया, मैंने अंडरलाइन किया. दिस इज एक्चुअली योर गार्डन पी. कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ग्रिगोर जोहान मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों लिया. ग्रिगोर जोहान मेंडल ने गार्डन पी एक सेरेंडिपिटी के थ्रू लिया. दैट मीन्स ही वॉज वॉकिंग अलोंग, घूम रहा था अपने गार्डन में. फाइनली उन्होंने देखा कि गार्डन पी है, बहुत सारी प्रोजीनीज है, लेकिन कुछ टॉल है, कुछ शॉर्ट है, कुछ मीडियम हाइट के हैं, कुछ सीड राउंड है, कुछ सीड रिंकल्ड है, कुछ सीड का कलर येलो है, कुछ ग्रीन है, फ्लावर्स पर्पल है, वाइट है, बहुत वेराइटीज देखी. सो ही हैड द आइडिया कि लेट मी सी विच वन इज द वन विच इज एक्चुअली डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव. तभी तो ग्रिगोर जोहान मेंडल की वजह से हमें पता चला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और हमें इनफैक्ट ये भी पता चला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है. सो लेट मी राइट इट डाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रिगोर जोहान मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला था.
दिस वॉज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अगर देखा जाए तो हम जनरली इसको फोकस करके 3 सेगमेंट में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको पता ही है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सिमिलरली यू हैव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and next is your law of independent assortment। और सबसे बेस्ट, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सारी चीजें बता रही हैं कि अगर आपने एक कैरेक्टर स्टडी किया, 2 कैरेक्टर स्टडी किया, एक कैरेक्टर स्टडी किया, दैट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर स्टडी किए, डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए आपने एक कैरेक्टर स्टडी किया, दैट मीन्स हाइट। हाइट इज 1 कैरेक्टर। टॉल एंड डॉर्फ, ट्रेट्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस, 2 कैरेक्टर चूज किए। सीड का शेप, सीड का कलर। कलर भी 2 कलर थे, दैट मीन्स 2 ट्रेट थे, येलो and then green। Similarly seed का shape, एक कैरेक्टर है, उसके भी 2 ट्रेट स्टडी किए, that means seed का shape राउंड या फिर wrinkled। तो शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि ट्रेट और कैरेक्टर क्या होते हैं। देखा जाए तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए होंगे। When we talk about Mendel studying the characters, मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए, और ये 7 के 7 कैरेक्टर्स इन्होंने, मेंडल ने जब 7 कैरेक्टर स्टडी किए ना, दे वर स्टडीड विथ इक्वल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है, जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है, जीन्स क्या होते हैं। यू नो दैट जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। और अगर जब हम जीन्स के बारे में बात करते हैं, जनरली जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप बात करते हैं ना, फिनोटाइप तो फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल में क्या दिखा आपको? फिजिकल में दिखा सीड का जो कलर था, ये एक कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेट्स हैं, एक येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है। इसी में बता दिया कि येलो वाला बहुत ज्यादा दिख रहा था, मतलब हर एक जनरेशन में येलो आता जा रहा था, तो ऑफ कोर्स वो डोमिनेंट होगा। ग्रीन पहली जनरेशन में नहीं दिखा, लेकिन जब दूसरी जनरेशन किया तब दूसरी जनरेशन में ग्रीन दिख गया। इसका मतलब जीन वॉज दिस, ग्रीन जीन वॉज एक्चुअली वेरी मच प्रेजेंट, लेकिन वो रिसेसिव था, इसलिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये चीजें आपको दिख रही हैं तो फिनोटाइप है। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, डोमिनेंट वाले को जनरली हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, रिसेसिव वाले को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये होता है जीनोटाइप, कि मैं जीन्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रही हूं। और जब ये दिख रहा है मुझे, ये है फिनोटाइप, कि मुझे दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस, राइट। और सिंपल सी बात, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, कैपिटल वाई, तो ये होमोजाइगस, स्मॉल वाई होमोजाइगस। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल वाई दोनों एक ही अल्फाबेट है, होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। किसी भी चीज को डोमिनेंट दिखाने के लिए विद द हेल्प ऑफ जीन, एक ट्रेट कम से कम या फिर एक जीन कैपिटल होना चाहिए। अगर मैंने इसी को दिखा दिया ऐसे, ये फिर भी डोमिनेंट है, लेकिन ये होमोजाइगस की जगह क्या हो जाएगा? आप ये हेटेरोजाइगस। फिर से क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आ सकता है कि इज इट पॉसिबल टू गेट हेटेरोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर? नहीं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर मिल सकता है, लेकिन जब हम रिसेसिव के बारे में बनेंगे तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। पता है आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं? दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात कर रहे थे हम। और हाँ, मैंने आपको बताया था कैपिटल वाई होमोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ये कैसे हम हेल्प कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन्स। हम बता रहे हैं जीनोटाइप।
वन जीन विल ऑलवेज हैव टू हेल्पिंग एलील्स। ये एक जीन है, इसके पास सिंपल मैं लिख देती हूं, वन जीन हैज टू अलील्स फॉर द एक्सप्रेशन। तो देखा जाए ये एक अलील, ये एक अलील, ये एक अलील, ये एक अलील। चीजों को सिंप्लीफाइड वे में लिख देती हूं, दिस इज होमोजाइगस, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे, होमोजाइगस डोमिनेंट। दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अग्रीड? चलिए अब हमारे पास टर्म्स है, हम टर्म्स को अच्छे से जानते हैं, हम कैरेक्टर पहचानते हैं, कैरेक्टर के साथ साथ हम ट्रेड के बारे में भी पहचानते हैं। दैट मीन्स एक कैरेक्टर के दो ट्रेड स्टडी हुए। तो मेंडल ने कितना स्टडी किया? सिंपल, मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। और उसके कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे? ऑफ कोर्स सबके दो दो होंगे, तो इट वुड बी हाउ मेनी? 14। और ये सब किसके ऊपर किया? पाइसम सटाइवम। क्यों? पहली बात, पाइसम सटाइवम स्मॉल सा प्लांट है जिसका लाइफ स्पैन कम है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी प्रोजेनी और जल्दी जल्दी आप फिनोटिपिक कैरेक्टर स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा इसके बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आप स्टडी कर सकते हो। देखे ना, 7 कैरेक्टर्स, फ्लावर का कलर, फ्लावर की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का शेप, पॉड का कलर, इवन फ्लावर की पोजीशन ऑल्सो, राइट। एंड सबसे बेस्ट है, ये हाई मेंटेनेंस वाला सीड नहीं है और ये नॉर्मली ग्रो करता है। इसी से रिलेटेड जब मेंडल ने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। 3 लॉ बोले उसने। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कैरेक्टर डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसी के बेसिस में 2 और आगे लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि इंडिविजुअल कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर लेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेट्स डू योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल सा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमको डोमिनेंस दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर लेते हैं, वेरी फेमस कैरेक्टर जो हर जगह रहता है, दैट इज योर हाइट। हमने ले लिया हाइट। तो हाइट क्या है? एक हाइट है आपका टॉल, जो कि सारी जनरेशन में दिख रहा है। एक है ड्वार्फ, ये पता कर रहे हैं। एक फैमिली में ड्वार्फ दिख गया, अब ये पता करना है कि भैया ये टॉल डोमिनेंट है या ये ड्वार्फ डोमिनेंट है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर हमने देखा कि बहुत सारी जनरेशन में कोई ड्वार्फ नहीं था, लेकिन एक जनरेशन में ड्वार्फ आ गया। तो हमने क्या माना? टॉल को, रिमेंबर आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड अगेन, टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। सिंपल क्रॉस। क्या करना है आपको? उसको फर्स्ट वन को थर्ड से क्रॉस, फर्स्ट वन को ही फोर्थ से क्रॉस, सिमिलरली सेकेंड वन को थर्ड से क्रॉस और सेकेंड वन को ही फोर्थ से क्रॉस। फिर मैंने क्या बोला? अगर एक भी कैपिटल लेटर आ गया दैट मीन्स वो डोमिनेंट है। देखा जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? टॉल। यहां पर तो भाई सारे के सारे, ये कौन सा जनरेशन है? सबसे पहला जनरेशन, तो उसको बोला गया है F1 जनरेशन। यहां पर ध्यान से जब हमने फिनोटिपिकली देखा, जीनोटिपिकली देखा, तो सारे के सारे ऑल टॉल। भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, F1 जनरेशन में सारे टॉल है, कैसे चेक करें? चेक करने के लिए क्या किया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, F2 जनरेशन में आ गए हम। F2 जनरेशन में क्या किया हमने? सिंपल सा हमने कर दी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कुछ नहीं, F1 के ही प्रोजेनी को F1 से क्रॉस करा दिया। सी हाउ क्लेवर मेंडल वाज। सिंपल, F1 में ये था, F1 में ये था। सिंपल जो हमने अभी मेथड यूज किया, फर्स्ट वन को थर्ड से, फर्स्ट वन को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से एंड सेकंड को ही फोर्थ से। अब यहां पर अमेजिंग थिंग केम अप एंड दैट अमेजिंग थिंग वाज, ये दिख गया हमको, यही तो था, यही तो था ड्वार्फ, राइट?
मिल गया F2 जनरेशन में मुझे ड्वार्फ मिल गया। और देखा जाए तो फिजिकली फिनोटिपिकली ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, सिर्फ वो एक शॉर्ट। तो अगर मैं देखूं मेंडल के अकॉर्डिंग, तो मेंडल ने बोला था भाई फिनोटिपिक रेशियो, जब भी आप मेंडल का लॉ यूज करेंगे, जब भी आप मेंडल का लॉ यूज करेंगे किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, फिनोटिपिक रेशियो विल ऑलवेज कम योर 3:1, दैट इज 3 टॉल और 1 आपका ड्वार्फ। सिमिलरली जीनोटाइप भी तो दिखेंगे यहां पर। सिमिलरली हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो भी है। और फिर से इट्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट कि जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ, दिस जीनोटिपिक रेशियो इज फिक्स्ड, दैट इज इट विल बी, जीन्स देख लेते कौन कौन से जीन्स आए हमारे पास। एक जीन ऐसा आया, one gene has 2 allele, one gene has 2 allele, one gene has 2 allele, कुछ ऐसे आए और कुछ ऐसे आए आपके पास। तो सिंपल सेगमेंट क्या है, ऐसे वाले कितने दिखे आपको 1, ये आपको 2 दिखे, एंड देन फाइनली यू गॉट 1। यूनिवर्सल फैक्ट है ये। यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये यूनिवर्सल रूल है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के अकॉर्डिंग है, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो फिक्स्ड, जीनोटिपिक रेशियो फिक्स्ड। लेकिन आगे जाके एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो मेंडल का लॉ फॉलो ही नहीं करते हैं। दैट्स ट्रूथ। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंडल्स लॉ, हमने F2 तो निकाल दिया, लेकिन F2 निकालने का एक और तरीका, एक तो हमने कर दिया 1 को 3rd से, 1 को 4th से, 2 को 3rd से, 2 को 4th से, राइट। और एक और होता है आपका पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कुछ नहीं करना है। पुनेट स्क्वायर सिंपल सेल्फिंग का ही दिखा देती हूँ मैं, F2 जनरेशन वाला ही। सेल्फिंग हो रहा था, अभी हमने पढ़ा था सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या था, F1 इंटू F1, रिमेंबर वही लगा देते हैं यहाँ पर डब्बा। एक में लगा देते हैं फीमेल गैमीट, एक में लगा देते हैं मेल गैमीट। भाई ये हैट वाला इज मेल, अ सिंपल ड्रेस इज फीमेल। सिंपल क्या था हमने जब क्रॉस किया था, रिमेंबर F1 इंटू F1 क्या था, TT इंटू TT, यही है। यहाँ पर ये लगा देते TT, एक TT ऐसे लगा देते। सिंपल अगर पुनेट स्क्वायर को फॉलो करें हमको क्या मिल रहा है, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। रिमेंबर सेम वही चीज है। TT यहां पर एक है, कैपिटल T कैपिटल T, यहां पर भी मिला कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, दो हैं, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, दो है। एंड देन देखा, चाहे इधर से करे उधर से करे, मोनोहाइब्रिड रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल इज फिक्स्ड। जो ये मोनोहाइब्रिड रेशियो नहीं शो करता फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली, वो मेंडल लॉ फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन होता है। ओके, सो व्हाट वी हैव डन टुडे, आज हमने माय क्लासरूम प्लेटफॉर्म में क्या पढ़ा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ा, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी पढ़ना है, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, माय क्लासरूम को आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्टल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड यस, वन मोर थिंग, जब तक बेल आइकन हिट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट अपडेट कैसे आ रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो 10th से हो, चाहे वो 11th हो, 12th हो, एनीथिंग यू वांट टू लर्न, प्लीज आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, so that we can work on it. All right, so this is me, your teacher Tanisha, signing off, and all the best for all your exams, be it competitive or your boards or any school examination. A very gentle reminder, please do like, share this video, and also subscribe to the channel My Classroom. And yes, please do not forget to hit the bell icon. Bell icon hit नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि नए नए concepts आ रहे हैं। वो सब सारे concepts किस में आएंगे, they all will be taught in My Classroom. So this is me, your ma'am, Tanisha ma'am, signing off, and you guys have a wonderful day ahead. All the best.